हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखेंगे जो एनआईसीएल के एग्जाम के लिए अपने को काम में आ सकते हैं। ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा ताकि पेपर्स में अगर जाने के पहले अगर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न इनडायरेक्टली कैसी है, कैसी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओके, इसके पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रीजनिंग एंड क्यूटी के बना के वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर कट जो आइडिया है वो आ जाए। ओके, और एग्जाम में जाने के पहले ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो है वो शॉर्ट में बताई हुई है, लेकिन आप इसको अपने एंड से सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपका जो पेपर है वो और भी इजी हो जाए। ओके, विदाउट अगर अपन प्रैक्टिस किए बिना अगर जाते हैं तो पेपर बहुत हार्ड लगेगा, तो समझ में नहीं आएगा इनडायरेक्टली क्या करना है, क्योंकि अपने को टाइम मैनेजमेंट में करना है। अगर टाइम मैनेज करना है तो उसके लिए अपने को होना प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस अपन कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, जिनके भी एग्जाम है एनआईसीएल के 30 को, उनको बेस्ट ऑफ लक। ओके, पेपर इजी रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। और अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो चुकी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। ओके, फिर भी आप एक बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरे कवर कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस अगर कैसे भी आए तो अपने को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें बेसिक टू एडवांस में सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और जो भी कंसेप्ट है या फिर जो भी टॉपिक्स है वो यहाँ पे डे बाय डे मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, चाहे उसके एक टॉपिक के 3 से 4 टू 5 वीडियोस क्यों ना बन जाए, लेकिन हर चीज मैं यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द इनकम ऑफ राम इज रुपीज एक्स पर मंथ। ओके, he invested 50% of yearly income in the bank at the beginning of successive 4 years, and the bank pays simple interest rupees 20% per annum. What is the amount at his credit at the end of 4 year? ठीक है, अब इनडायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट निकालना है। इनकम ऑफ राम अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक्स बताइए, मतलब कोई भी अमाउंट नहीं है। वो क्या करता है कि 50% ईयरली इनकम जो है वो उसने 4 इयर्स के लिए अमाउंट डिपॉजिट करके रखे है एट द रेट ऑफ 20%। ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट क्रेडिट ऑफ द एंड ऑफ द 4 ईयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर कितने 4 इयर्स के लिए, तो 6 into 20 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 4 मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो। टोटल अमाउंट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 6x+4x। तो अभी 6x कैसे आया? ओके, तो देखो राम की अगर इनकम देखते हैं तो वो क्या है, x है। इन 12 ईयर राम की इनकम कितनी हो गई 12x। तो अगर ही इन्वेस्ट करता है 50% अगर ईयरली, तो इनडायरेक्टली 50 into 12x डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 6x। इसलिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट आई उसकी वो कितनी है यहाँ पे 6x। ओके, गॉट इट, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट अगर देखते हैं फर्स्ट ईयर की कितना कितना है 10.8x। ओके, सेम अगर सेकंड ईयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू देखो 3.6 आ गई, तो यहाँ पे टोटल आ गई 9.6। अगर थर्ड ईयर की बात करते तो यहाँ पे 2 इयर्स ही हो गए, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू चेंज होगी 2.4, मतलब अमाउंट हो गई 8.4। ओके, देन 1 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे 1.2, तो यहाँ पे आ गई 7.2। तो अपन चारों ईयर्स की अगर एडिशन करते हैं तो उसकी लास्ट में अमाउंट कितनी है 36x। ओके, मतलब जो भी उसकी पर मंथ की इनकम होगी इंटू 36 करेंगे तो वो उसका क्या मिल जाएगा यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट होंगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड बोला है द प्राइस ऑफ टॉय इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। ओके, व्हेन कंपनी मैन्युफैक्चर 1000 टॉयज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉय इज रुपीज 40, but when company manufacturing 1500 toys, the cost price of one toy reduced is to rupees 30. Find the cost price of one toy when company manufacturing 100 toys. अगर देखिए 1000 टॉयज अगर वो बोलते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है उसकी 40 रुपीज। अगर 1500 टॉयज अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो रिड्यूस होके कितनी हो रही है वो 30 रुपीज। तो अगर अपन यहाँ पे 100 टॉयज की अगर बात करते हैं तो कंपनी 1 टॉयज की प्राइस कितनी है? ठीक है, देखो 1000 टॉयज अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, फिक्स प्लस 1000 क्या है अपने वेरिएबल्स डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू कितना है 40।
तो यहाँ पे f प्लस 1000 इक्वल्स टू कितना है 40,000। अगर वो करता है 1500 टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करता है तो f प्लस 1500 v डिवाइड बाय 1500 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स मतलब f मतलब फिक्स कोई और v मतलब वेरिएबल। तो देखो अगर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन अगर फ्रॉम द सेकंड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है इनडायरेक्टली 500 वेरिएबल इक्वल्स टू 5000 मतलब v की वैल्यू जो आई वो कितनी आई यहाँ पे 10। तो अगर वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो देखिए यहाँ पे f प्लस 1000 इंटू 10 तो कितने f की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30,000 और 100 टॉइस की अगर बात करते तो f प्लस 100 वेरिएबल इक्वल्स टू 30 इंटू सॉरी 30,000 प्लस 10 इंटू 30,000 प्लस 100 इंटू 10 तो कितना आया 31,000। तो 31,000 डिवाइड बाय अगर 100 करते हैं तो इनडायरेक्टली 310 उसकी क्या पड़ेगी उसको पर टॉइस की प्राइस पड़ेगी। ओके, इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा, जब जाके सॉल्व करके देखेंगे तभी टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड बोला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹15,000। A shopkeeper offer three successive discount that is 70, 30 and 70. Okay, find the discount equivalent to these successive discount। ठीक है, तो देखो 50,000 वैल्यू है, 100 में से पहले कितना गया 70। ओके, फिर गया 30% और फिर गया फिर से 70%। तो इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 945। ओके, तो इनडायरेक्टली 50,000 माइनस 945 मतलब 14,055। तो 14,055 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,000 तो कितना आया 93.7% जो है उसको डिस्काउंट रहा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। In head office of RRB, the 250% are employed consisting of some male and some female. 33.33% of the number of male is equal to the half number of female. Find the difference between the number of male and female working in the head office। तो देखो अब गिवन अपने को क्या है 33% ऑफ मेल दिया है तो एंड 1/2 ऑफ क्या है उसके फीमेल्स हैं। अगर लेट्स नंबर ऑफ मेल अगर देखते हैं तो वो 3x है तो इनडायरेक्टली मेल जो होंगे वो कितने होंगे उसके हाफ मतलब इनडायरेक्टली 1 सेकंड मतलब कितना हो गया यहाँ पे 2x। तो सम ऑफ मेल एंड फीमेल अगर करते हैं तो 3x प्लस 2x मतलब 5x और 5x की वैल्यू अपने को कितनी दी है 250। ओके, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 50। तो अगर रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखते हैं तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x मतलब कितने आ गए यहाँ पे 50। ओके, तो डिफरेंस जो है मेल एंड फीमेल वर्किंग का हेड ऑफिस में वो कितना है 50 का डिफरेंस आया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे बोला है कि राम एंड श्याम स्टार्ट द सेम टाइम फ्रॉम सेम प्लेस टुवर्ड्स देयर स्कूल। If the speed of Sham is 83.33 of Ram speed and Sham reached the school at 1 hour 15 minutes after Ram, find the time taken by Ram to reach the school। तो देखो शाम की अगर स्पीड देखते तो कितना है 83.33% ऑफ राम स्पीड इक्वल्स टू कितना है 1/5 ऑफ मतलब राम की स्पीड जो है वो कितना है 5-6 बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो राम की स्पीड इक्वल्स टू शाम की स्पीड अगर करते हैं तो 6/5 क्या हो गया इसका रेशियो हो गया। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर सक्सेसिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली राम एंड शाम की अगर वैल्यू देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा अभी 5:6 क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया है। तो अगर राम अगर 5 आवर्स में है और शाम अगर 6 आवर्स डिफरेंस में है तो 6 माइनस 5 6x माइनस 5x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई 1 आवर इक्वल्स टू 15 मिनट। तो अगर इसको कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 6 आवर 15 मिनट्स। इसलिए जो आंसर है वो क्या है 6 आवर 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट 6 देखो द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज स्टील वाटर इज 35 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 6 आवर टू गो 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम। फाइंड द टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर देखते हैं तो x किलोमीटर है, स्पीड ऑफ मोटर के अपस्ट्रीम अगर देखते हैं तो वो 35 माइनस x किलोमीटर रहेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपना स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम अगर करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस है अपना 180 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है 35 माइनस x इंटू टाइम कितना है 6 आवर। अगर सॉल्व करते हैं इसको तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इनडायरेक्टली 35 प्लस 5 मतलब इनडायरेक्टली 40 हो गया। ओके, डाउनस्ट्रीम तो कितना आ गया 4.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 7th
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एफ इफ एक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज बाय वाई मैन डू 66.67 मोर देन द टोटल वर्क। देखो अब टोटल वर्क डन बाय अगर देखते हैं एक्स मैन इन 10 days तो वो है 10 इंटू एक्स आवर्स। ओके, वर्क इंक्रीज कितना हुआ है 66.67। न्यू वर्क अगर देखते हैं तो कितना हो गया इनडायरेक्टली 66% हो गया, तो 66.67 इंटू 10x इक्वल्स टू 5/3। तो इनडायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 50x/3 यूनिट। तो अगर y की अगर बात करते हैं तो y ने n डेज में कितना काम कंप्लीट किया वो निकालना है। तो y इंटू n इक्वल्स टू 50x/3। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आई 50x/3y। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे तो उसके हिसाब से ही अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द मंथली सैलरी ऑफ नेहा इज 60% ऑफ निशा मंथली सैलरी। ओके, एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 9:90 respectively. At the end of 1 year, each save 12,000. Find the monthly salary of नेहा। नेहा की सैलरी कितनी है, निशा के 60% ईयरली है और दोनों का रेशियो दिया अपने को 9:9। तो देखो नेहा की अगर मंथली सैलरी देखते हैं तो 60% ऑफ निशाज मंथली सैलरी, और उनका रेशियो जो दिया है वो इनडायरेक्टली अपने को अभी इनडायरेक्टली अगर देखते तो कितना है 3:5। ओके, तो यहाँ पे देखो नेहा सैलरी अगर 3x है तो निशा सैलरी कितनी है यहाँ पे 5x, क्योंकि निशा की सैलरी 3 गुना ज्यादा है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 3x और 5x हो गया, मतलब ये 60% और ये 100%। तो यहाँ पे देखो लेट्स ईयरली सैलरी अगर देखते तो 3x 5x है, तो गिवन इक्वेशन में देखो यहाँ पे 12,000 सेव किया है पूरा इसमें, तो 3x माइनस 12,000 इक्वल्स टू 9, रेशियो जो दिया है 9/9 इंटू 5x माइनस 12,000। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखते तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी यहाँ पे 10,000। तो नेहा की सैलरी जो है वो 3x है, तो 3 इंटू 10,000 मतलब 30,000, और मंथली अगर सैलरी देखते हैं तो 30,000 डिवाइड बाय 12 मतलब 2,500 नेहा की मंथली सैलरी है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे बोला है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल if the side in meter of the right angle triangle are their consecutive integer, find the cost of showing flower seed in the park at the rate of 25 per square meter। ठीक है, देखो ट्रायंगल डायमेंशन अगर देखते हैं तो वो कितना है पी क्यू इक्वल्स टू 3 हो गया, क्यू आर इक्वल्स टू 4 हो गया, एंड पी आर कितना है 5। क्योंकि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ओके, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है अपने पास एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने पास 3 4 की वैल्यू थी, 1/2 इंटू 3 4 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 25 पर स्क्वायर मीटर की अगर वैल्यू देखते हैं फ्लावर सेट की तो कॉस्ट कितनी हो गई 6 इंटू 25 मतलब 150 रुपीज उसकी क्या हो गई कॉस्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ए बी एंड सी आर एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, द इन्वेस्ट ऑफ ए एंड बी इज रुपीज 2250 एंड 2750 respectively. At the end of 1 year they gained 1215 rupees and out of which A got 405. Find the investment of C। तो देखो अगर इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो देखते हैं ए बी सी का वो देखा जाए तो 2250 is to 2750 is to x है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि ए का शेयर जो है वो कितना है इनडायरेक्टली 405 का शेयर। अगर बी का अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 1250 टोटल गेन है एट द एंड ऑफ ईयर, तो टोटल 50 मतलब 1215 माइनस 405 प्लस वाई इक्वल्स टू 800 प्लस माइनस वाई बराबर है। इनडायरेक्टली अगर इसको अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा 800 माइनस वाई। अब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 2250 डिवाइड बाय 227 इक्वल्स टू 405 डिवाइड बाय 810 माइनस वाई। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 350। तो अगर a एंड c की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे 1750। ओके, तो c का इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 1750 का। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ग्राफ दिया है, ग्राफ में बोला है कि अ मूवी इज प्लेड
in 5 different theater after release. The chart represent total capacity of each theater, total number of audience and number of female audience in the theater of first day, first show after the release of movie. तो देखो यहाँ पे अपने को टोटल कैपेसिटी ऑफ थिएटर दिया है, देन रेड में टोटल ऑडियंस दिया है एंड ग्रीन में नंबर ऑफ फीमेल ऑडियंस दिया, मेल ऑडियंस दिया नहीं है। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर्स दिया है 500,000 और यहाँ पे थिएटर्स दिए हैं। ओके, ए बी सी डी ई। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेल ऑडियंस हु वॉच द मूवी इन थिएटर ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑडियंस हु वॉच मूवी इन ई। ओके, तो देखो मेल अपने को निकालना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स निकालना है जो ई थिएटर में है और उनके क्या निकालना है, परसेंटेज। अब ई थिएटर की अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो ई थिएटर, तो ये ई थिएटर है तो यहाँ पे ये वैल्यू दी है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी दी है 3350। ओके, मेल अगर देखते हैं टोटल ऑडियंस देखते हैं तो 3050 और फीमेल अगर देखते हैं तो वो है 1206। तो टोटल ऑडियंस में से अगर अपन यहाँ पे फीमेल माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल गया, मेल। ओके, और टोटल ऑडियंस अपने पास कितनी है यहाँ पे 3015, तो परसेंटेज अगर निकालना है तो 1809 मतलब 3015 माइनस 1206, तो इनका डिफरेंस जो आया वो कितना है 1809। तो 1809 डिवाइड बाय 3015 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 60%। तो इसका जो आंसर है वो कितना है 60%। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सीट विच हैव रिमेन वैकेंट इन ऑल 5 मूवीज टुगेदर। तो देखो 5 मूवीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं ये निकालना है। तो टोटल सीट्स की अगर बात करते हैं अपन, तो टोटल सीट्स जो है थिएटर की कैपेसिटी वो है ब्लू कलर में, तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे दी हुई है। ओके, ये हो गए, तो इन सब के अपन सम के टोटल करेंगे तो कितना है 16,100। टोटल ऑडियंस की अगर बात करते हैं तो टोटल ऑडियंस यहाँ से जो रेड वाली लाइन है वो है, बराबर है, तो इनकी अगर एडिशन करते हैं तो 14,894 आ गई। अब देखो यहाँ पे वैकेंट की अगर बात करते हैं तो टोटल सीट्स माइनस वैकेंट सीट्स टोटल ऑडियंस, तो यहाँ पे जो वैकेंट निकली वो कितनी है 1206, कितना आया 1206। ओके, नेक्स्ट 13। अब 13 यहाँ पे बोला देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच द मूवी इन ऑल 5 मूवी थिएटर टुगेदर। तो देखो यहाँ पे अभी अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है मेल एंड द फीमेल का हु वॉच मूवी इन ऑल डिफरेंट। तो अभी अपन ने इसके कैलकुलेशंस किए थे, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अभी मेल की अगर बात करते हैं तो मेल जो कैंडिडेट्स है वो ग्रीन लाइन में है। तो अब यहाँ पे देखो मेल कैंडिडेट्स की अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो ये कैलकुलेशंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7479। अगर मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो वो टोटल क्या है, टोटल कैंडिडेट्स है अपने पास 14,894 माइनस करेंगे फीमेल तो 7415 अपने को क्या मिल गए मेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखते हैं मेल एंड फीमेल का तो वो कितना है 64। ओके, नेक्स्ट 14। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच मूवी इन थिएटर सी। तो आप थिएटर सी की बात करते हैं। ओके, तो थिएटर सी की वैल्यू अपने को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये है थिएटर सी की वैल्यू तीनों। तो यहाँ पे देखो फीमेल कैंडिडेट्स अगर देखते हैं तो 2304 है, कितना है 2304। मेल कैंडिडेट्स अगर देखेंगे यहाँ पे तो टोटल ऑडियंस 3648 माइनस 20, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स आ गए 1344। तो 1344 इज टू 2304 तो कितना आएगा 7:12, इसका क्या रहेगा रेशियो रहेगा। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, the ratio of number of audience in the first show to the total number of audience in second show in the theater A is to 23:25 respectively. If the ratio of the number of male to the number of female who have watched the movie in the second show is 4:5 respectively, find the number of male who have watched movie in second show in the theater A. तो देखो मेल अगर बात करते हैं थिएटर ए की तो सबसे पहले फर्स्ट ऑडियंस बात कर लेते हैं थिएटर ए की। तो टोटल ऑडियंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने है 2484। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो ठीक है, तो यहाँ पे देखो 23/48 इंटू 2484 जो टोटल ऑडियंस है इक्वल टू कितना है, फर्स्ट ऑडियंस हो गई 1239। सेकंड शो की अगर ऑडियंस की अगर बात करते थे अपन, सेकंड शो का ऑडियंस कितना है 2484
-1239, तो यहाँ पे सेकंड शो कितना मिल गया 1245। तो मेल अगर कैंडिडेट देखते हैं तो मेल का रेशियो जो कितना है 4:5 था, तो 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 1245, तो कितना आया 1200 क्या आ गया यहाँ पे दोनों का नंबर आ गया। ओके नेक्स्ट, अब 16 to 20 के क्वेश्चन दिए यहाँ पे देखो, एक अपने को ये दिया है स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स के हिसाब से अपने को क्या करना है सॉल्व करना। ये है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। ओके तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस है अ co-education school has 4000 student, the ratio of boys and girl is 3:2। ओके मतलब इनडायरेक्टली टोटल हो गए 5, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 5, तो इनडायरेक्टली 3/5 एंड 2/5 का अगर निकालेंगे तो गर्ल्स एंड बॉयज मिल जाएंगे। ओके देन बोला है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन 5 डिफरेंट एक्टिविटीज, गार्डनिंग, डिबेट, एक्सट्रीम पोर, क्विज एंड डांस, ये 5 एक्टिविटीज दी है। अब यहाँ पे बोला है कि 16% बॉयज एंड 28% ऑफ गर्ल आर इन एक्सट्रीम प्योर एंड गार्डनिंग रिस्पेक्टिवली। ओके 1/5 of the boys in dance activity and the ratio of girls and boys in extreme pure is 2:3। okay the 25% of total number of students are in debate competition, girls in dance are 60% of the boys and same game, 22% of the girls in quiz, the remaining girls in the debate, okay 18% of the boys in the gardening and the remaining in the quiz। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो स्टेटमेंट दिए इसके हिसाब से एक मैंने टेबल बना लिया। ओके तो यहाँ पे देखो एक्टिविटीज है, बॉयज है एंड गर्ल्स है, तो एक्टिविटीज अपने पास 5 थी। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोर की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास कितने हैं 2400। ये कैसे आया, टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे 4000। तो देखो 4000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, क्योंकि उनका रेशियो दिया था 3:2, तो यहाँ पे कितने है बॉयज 2400, और गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो 4000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना हो गया 1600, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, विच एक्टिविटी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, तो इनडायरेक्टली बॉयज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 24 इंटू 16, क्योंकि एक्सट्रीम में बताया था कि 16% क्या है इनडायरेक्टली बॉयज है और 28% गर्ल्स है, बराबर है। द बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इन एक्सट्रीम पोर इज 2:3 बोला था, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो है, बराबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा टेबल बना लिया। ओके अब टेबल बनाया है तो 1 मार्क के लिए नहीं आएगा, ये तो आएगा 5 मार्क के लिए। मतलब एक टेबल के पीछे अपने कितने मार्क्स हैं 5 मार्क्स। मतलब अगर मैं इसको 3 to 4 मिनट्स में अगर ये क्रिएट होता है तो 5 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो भी कंफर्म अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है तो। अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे खुद होके तो समझ में आएगा कि इसको कितना टाइम लगेगा। ओके तो देखिए अब यहाँ पे बोला है कि विच एक्टिविटी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज अगर स्कूल देखते हैं यहाँ पे तो 744 है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया डिबेट कंपटीशन। मतलब डिबेट कंपटीशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स में स्टूडेंट्स है। ओके नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिबेट कंपटीशन। अगर डिबेट कंपटीशन में अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो ये है डिबेट कंपटीशन, और गर्ल्स जो है वो कितनी थी 1600 माइनस 1344 करेंगे तो कितनी बच गई 256। मतलब अगर गर्ल्स अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली कितनी थी वहां पे 256। ओके नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द नंबर ऑफ बॉयज इन अ डांस फ्रॉम परसेंट ऑफ गर्ल्स इन द सेम एक्टिविटी राउंड ऑफ द 2 डिजिटल। तो देखो यहाँ पे बॉयज की अगर बात करते हैं बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की, तो बॉयज कितने हैं अपने पास डांस के इसमें 480 है, यहाँ पे दिख रहा है 480 है, और गर्ल्स जो है वो कितना है 288। तो 480 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 तो कितना आएगा 166 2/3%। ओके नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज फ्रॉम व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो यहाँ पे देखो क्विज की अगर बात करते हैं तो क्विज में देखो 360 स्टूडेंट्स है और गर्ल्स जो है वो कितना है 352। तो 352 आउट ऑफ 4000 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर्स बोला है। ओके तो डिवाइड बाय तो कितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करने के बाद 8.8%। ओके नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एक्सट्रीम पोर एंड डिबेट टुगेदर। तो दोनों की अपने को क्या करना पड़ेगा एडिशन। तो एक्सट्रीम पोर में कितने हैं यहाँ पे देखो
384 और डिबेट में कितने हैं 744, तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो 1128 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस दिए हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, तो 840.95 ऑफ रेस्ट टू द पावर 1/2 मतलब 0.5 मतलब हाफ है। ओके, प्लस 17.49 इंटू 28 माइनस 4096 ऑफ 1/3। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो 841 का अप्रोक्सीमेट अपन 841 कर लेते हैं, 79.49 का 17.5 कर लेते हैं 81, एंड ये जो 1/3 ये किसका है, 16 का है। सिंपल सिंपल सी बात है, 1/3 किसका है, ये 16 का है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली हाफ अगर करते हैं इसका तो कितना आएगा 490। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अपने को जो कैलकुलेशंस आता है तो वो कितना आता है यहाँ पे 503, मतलब अगर इसका अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 503। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे सेकंड बोला है, देखो 14.98% ऑफ 750 माइनस 34 इंटू 4.3 ये है क्यूब रूट में इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे x ऑफ रेस्ट टू द पावर 1/3 माइनस 33। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर बात करते तो इसको 15 ले लेते हैं, बाकी एज इट इज है, और इसको 0.3 है तो इसको 4 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 15% ऑफ 750 आया 112 माइनस 34.4 प्लस यहाँ पे आया 33, ये इधर माइनस के प्लस हो गया। तो इसको अगर सॉल्यूशन सॉल्व करते तो आंसर कितना आया यहाँ पे 10। तो 10 मतलब रेस्ट टू द पावर 3 अगर करते तो इनडायरेक्टली 1000 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 325.995 इंटू 15.98 डिवाइड बाय 4.02 प्लस 36.88। तो अब इसको अगर सॉल्व करते तो अप्रोक्सीमेट पहले को लेते हैं 325, सेकंड को लेते हैं 16, देन थर्ड को 4 प्लस 37। तो इसको अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा 1340। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 1164 इंटू 128 डिवाइड 8.008 प्लस 969.007, ये अपने पास अभी वैल्यू है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशंस करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 1/x इंटू मल्टीप्लाई होकर वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज होती है तो कैलकुलेशंस करने के बाद पूरा जो आंसर आता है वो कितना आएगा 19600। ओके, 19600 क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 12.5 इंटू एक्स इंटू 21.6 इक्वल्स टू 3545.64। तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन की है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा वो अपना क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। समझ में आया, ये तो सिंपली है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी चेंज है इसलिए अपने को ऐसे लग रहा है, अदरवाइज जो पूरी एक्टिविटी है वो क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट 26 to 30 अभी बोला है, देखो क्या बोला है डायरेक्शंस में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंपेयर द क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऑन इट्स बेसिस, ओनली क्वांटिटी 1 इज टू बी कंसिडर्ड। ओके, देखो क्वांटिटी 1 में दिया है कि अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल एंड प्लेटफॉर्म हैविंग द लेंथ ऑफ 330 मीटर इन 8 सेकंड एंड 23 सेकंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पहली अगर देखते हैं तो अपने को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर देखते हैं तो वो अपने को दी हुई नहीं है, ये है अपनी x। तो इनडायरेक्टली कितना स्पीड दिया है, 8 सेकंड का स्पीड दिया है, बराबर 8 सेकंड में वो कवर करते हैं 330। ओके, तो यहाँ पे जो 23 भी दिया है, तो इनडायरेक्टली देखो क्या हुआ कि x बाय 8 इक्वल्स टू x प्लस 330, मतलब x मतलब क्या, अपने लेंथ ऑफ मीटर। ओके, क्या है 8 सेकंड में वो क्रॉस करती, तो 8 बाय x बाय 8 इक्वल्स टू x प्लस 330 ओके डिवाइड बाय 23। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते तो x की वैल्यू कितनी आ रही 176। ओके, अगर इसको स्पीड ये जो है ये क्या है मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे
176 डिवाइड बाय 8 अगर करते हैं तो यहाँ पे 12 किलोमीटर, मतलब इसको ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई, और इसको कन्वर्जन करते हैं अपन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा वो इनडायरेक्टली क्या आएगा, 18 डिवाइड बाय 5 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर सेकंड स्टेप देखते हैं यहाँ पे तो क्या बोला है, when the average speed of car is decreased by 5 km per hour, it reach its destination 9 minutes late. Find the original average of speed in kilometer per hour of the car if the destination is 180 km from the starting point। तो देखो यहाँ पे अब ओरिजिनल स्पीड क्या है, x किलोमीटर है, जो दी हुई है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय x माइनस 180 डिवाइड बाय x माइनस 5। तो यहाँ पे कितना आया, 960 जो दिया हुआ है अपने को, बराबर है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 80। तो ओरिजिनल कार अगर स्पीड देखते हो कितना है, 80 है, मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्या है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वांटिटी 1 लेस देन, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कंपेयर का ही है वही। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है अभी, क्वांटिटी 1। ओके, देखो क्या बोला है, पाइप्स ए, ओके, पाइप ए एंड बी इंडिविजुअली कैन फिल द टैंक एम्प्टी, can fill the empty tank in 12 hours and 25 hours respectively. Pipe C can alone the empty tank in full tank is empty the full tank in 40 hours. Pipe A is open at the start and after 5 hours pipe B is also open. After 4 more hours pipe C is also open. In how many hours the tank is filled completely? ओके, तो देखो कैपेसिटी अगर देखा जाए तो कैपेसिटी कितनी है उसकी, इनडायरेक्टली 200, क्योंकि यहाँ पे 25 दिया है टाइम, 25, 20 एंड 40, तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो आता है 200, मतलब इनडायरेक्टली कैपेसिटी अगर देखते हैं तो वो कितनी है, 200 लीटर की है। अगर वाटर फिल्ड बाय ए इन 1 आवर देखते हैं तो इनडायरेक्टली वो है 10 लीटर, बी की 1 आवर की कैपेसिटी देखते हैं तो वो है 8 लीटर, और सी एम्प्टी करता है 1 आवर में 5 लीटर्स। ओके, अब ए को फिल टैंक इन 50 लीटर्स इन 5 आवर्स है, और ए एंड बी 72 लीटर्स इन 4 आवर्स। तो रिमेनिंग वाटर अगर देखते हैं तो वो कितना बचा है, 78 लीटर। तो अगर तीनों का अगर टाइम करके अगर आंसर निकालते हैं एलसीएम निकाल के, तो 78 बाय 13 मतलब 6 आवर यहाँ पे क्या आता है आंसर। तो टोटल टाइम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो ए बी और सी को टाइम लगा है वो 5 आवर्स है, 4 आवर्स और 6 आवर, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 15 आवर्स। ओके, तो देखो टाइम, अब क्वांटिटी 2 बोला है, A and B together can also the piece of work in 6 hours. A is 50% more efficient than B. In how many hours A can complete the job? तो देखो टाइम टेकन अगर B को देखते हैं तो B को अगर टाइम लग रहा है पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद वो 15 आवर्स है, और A को टाइम टेकन अगर अलोन देखते हैं तो 1.5 into 15 मतलब कितना हो गया, 10 आवर। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी 1 को 15 आवर्स लग रहा है और क्वांटिटी 2 को 10 आवर्स लग रहा है, मतलब क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे बोला है अभी क्वांटिटी 1 में फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2131151 इज डिवाइडेड बाय 17। तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर्स अगर है तो उसको 17 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेट रिमाइंडर की वैल्यू शो हुई है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी शो हुई है, डायरेक्टली 17 की। तो यहाँ पे देखो 1 का अगर रिमाइंडर देखते तो 1 का 71 इंटू 2 अगर करते तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो रिमाइंडर है वो कितना है, यहाँ पे 2 है। क्वांटिटी 2 में अगर बात करते हैं फाइंड द यूनिट ऑफ 7, 18 एंड 19। तो 7, 18, 19 की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो है 1, मतलब यहाँ पे उतना ही डिजिट है। तो क्वांटिटी 1 कितना है, 2 है, और क्वांटिटी 1 कितना है, 1 है। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 का है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला है क्वांटिटी 1 में देखिए, संजू कैन बीट संजय एंड शैलेश बाय 80 मीटर्स एंड 110 meters in the race of 560 meter and 440 meter respectively. Find by what distance Sanjay will be beat Shailesh in the race of 480 meter. तो देखो अगर स्पीड अगर देखते हैं संजू विजय एंड शैलेश की तो एबीसी किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे इनका रेशियो अगर निकालना है तो 560 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू 560 माइनस 80। ओके,
यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो कितने डिफरेंस का है, 80 का डिफरेंस है, क्योंकि 560 माइनस 440, तो इनडायरेक्टली 80 का जो डिफरेंस है वो, तो यहाँ पे ए बी का रेशियो जो दिया है वो कितना है 7:6। सेम अगर 440 माइनस अगर 110 अगर डिस्टेंस करते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस एसी का जो डिफरेंस है वो कितना आया 4:3। मतलब तीनों का अगर कैलकुलेशंस करके वैल्यूएशंस निकालते हैं एलसीएम, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 28, 40, 28, 40, 24 एंड 21। तो अगर संजय रन करता है 480 मीटर्स, तो इक्वल्स टू शैलेश क्या है 480 इंटू 21 डिवाइड बाय 24, तो कितना हो जाएगा 420। तो संजय बीट शैलेश अगर करते तो 480 माइनस 420, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। ओके, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, विदाउट सॉल्व अपन डायरेक्टली आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब देखो क्वांटिटी 2 बोला है यहाँ पे, क्वांटिटी 2 क्या बोला है, द सम ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड स्क्वायर गार्डन इज 4300 मीटर स्क्वायर if the length of and breadth of rectangle is 50 degree more than 12.5 more than the side of square garden respectively, then find the length of rectangular park। तो देखो अब साइड अगर स्क्वायर अगर देखते हैं तो वो है अपने पास x, लेंथ अगर रेक्टेंगुलर गार्डन का देखते हैं तो 1.5x, और ब्रेथ देखते हैं तो कितना है 12.5 इंक्रीज है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 1.125x। तो यहाँ पे एरिया का अगर इक्वेशन देखते तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 1.25x इक्वल्स टू 4300, जो स्क्वायर अपने को सम दिया है एरिया वो। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 40 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 1.5 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। यहाँ पे भी 60 मीटर है, यहाँ पे भी 60 मीटर है, मतलब क्वांटिटी 1 इक्वल्स क्वांटिटी 2 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला है देखिए क्वांटिटी 1 में, इन मिस्टर शुक्ला स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द ईएमआई हाउस ऑफ कार, 12% ऑफ हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, 20% एंड 5% रिमेनिंग मंथली इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ओके, he saved rupees 21,600, then find the amounts paid by Mr. शुक्ला on entertainment। तो देखो शुक्ला की अमाउंट कितनी है 100% है समझ लो, ईएमआई जो है वो 20% है, एजुकेशन जो है वो 12% है, रिमेनिंग जो है वो 60% है, 64% है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट अगर देखते तो 16 रुपीज है, और सेविंग कितना है यहाँ पे 48। ओके, तो गिविंग सेविंग अगर करते हैं तो 21,600 माइनस एक्स, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल गई सेविंग की 45। तो शुक्ला की इनकम अगर देखते तो 45,000 क्या है उसकी इनकम है, और एंटरटेनमेंट अगर देखा जाए तो कितना है 1440। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सेकंड में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राजू एंड विनेश इज 4:3 एंड रिस्पेक्टिवली रेशियो इज एक्सपेंडिचर इज 5:4। Raju and Vinesh save 10,000 and 6,000 respectively. If Vinesh gives 5% of his income to sister, then find the amount given by Vinesh to his sister। तो देखो राजू की अगर इनकम देखते तो वो 4x है, और विनेश की इनकम अगर 3x है, तो अगर 4x माइनस 10,000 है, 3x माइनस 6,000 इक्वल्स टू कितना दिया है अपने को 5/4। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आई 10,000, तो विनेश की इनकम कितना है 30,000 है। ओके, और सिस्टर को कितना दिया 1.5% दिया है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो दिया है वो कितना है 1500। ओके, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्वांटिटी 2 बड़ी है किससे, क्वांटिटी 1 से। ओके, नेक्स्ट 31। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन पैरेललोग्राम शेप फील्ड वन ऑफ इट साइड इज 15 मीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड इज 16 मीटर। If bid sheet are to be shown the rate of 15 per square meter, how much money will be needed to show the bid sheet in the field? Okay, तो देखो बाउंड्री मिड परपेंडिकुलर अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर देखते हैं तो बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड। यहाँ पे कितना हुआ 15 इंटू 16, क्योंकि यहाँ पे 15 दिया है वन साइड मीटर और अपोजिट दिया है 16, तो यहाँ पे कितना हुआ 240 मीटर स्क्वायर। तो टोटल अमाउंट अगर लिखते हैं तो 240 इंटू कितना हो जाएगा 15 रुपीज पर स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली 3,500 उसका करेक्ट आंसर है, 3,600 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है,
Student organized a party by contributing fund. 75% of the student contributed 60% of the total fund. Okay, and the average total contribution was 100 per student. What was the average contribution of the remaining 25% of student? तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते तो वो कितने हैं अपने पास 100x है, तो टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय 100y इक्वल्स टू 100 इंटू 100x मतलब कितना हो गया 10,000 बराबर है। तो एवरेज कितना हो गया उसका 100 हो गया। तो 75% ऑफ 100x अगर देखते तो 75% क्या है इनडायरेक्टली 75x कंट्रीब्यूटेड है। 60% ऑफ बॉयज अगर देखते हैं तो वो कितना होगा यहाँ पे इनडायरेक्टली 60 इंटू 100x मतलब 6000x, जो यहाँ पे बोला है कि टोटल फंड है स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल फंड। ओके, तो रिमेनिंग अगर अमाउंट देखते हैं तो इनडायरेक्टली 10,000 माइनस 6,000 मतलब कितना है 4,000x। तो कंट्रीब्यूटेड ऑफ रिमेनिंग 25 स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो एवरेज कंट्रीब्यूटिंग 25 स्टूडेंट मतलब 4,000 डिवाइड बाय 25 कितना आ जाएगा यहाँ पे 160। तो कितना हो गया एवरेज कितना हो गया उसका 25 स्टूडेंट्स ऑफ रिमेनिंग का 160 क्या हो गया एवरेज हो गया। Okay, next 33. An inlet pipe A can fill water in tank in 12 hours less than the time taken to another inlet pipe Q. Okay, together pipe P and Q can fill a tank in 280 by 17 hours. If the pipe P along with the outlet pipe R fill in the tank 40 hours, how long will pipe Q outlets R pipe R will take to fill the tank? तो देखो पाइप पी अगर है तो फिल टैंक इन एक्स आवर करता है और पाइप क्यू जो है वो 12 आवर्स लेस है, मतलब इनडायरेक्ट क्यू जो है वो 12 आवर्स क्या है ज्यादा है। तो अगर कंबाइन अगर पाइप देखते हैं तो कितना है 80 280 है, तो इनडायरेक्टली 1/80 मतलब इनडायरेक्टली 1/x प्लस 1/x12 इक्वल्स टू कितना आया 180। तो अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 28, तो अगर p की वैल्यू x प्लस 12 है तो ये कितनी हो गई यहाँ पे q की वैल्यू 14 आवर्स। ओके, तो अगर r एम्प्टी करता है यहाँ पे तो 1/28 माइनस 1/r इक्वल्स टू कितना दिया है 1/40। तो r की वैल्यू यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो कितनी आती है 93.99 आवर्स। तो अगर व्हेन पाइप क्यू एंड वर्क टुगेदर अगर देखते हैं तो 1/44 माइनस 1/93 इक्वल्स टू 1/t, तो टोटल टाइम अगर यहाँ पे देखते हैं तो कितना आता है 70 आवर्स। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा अभी आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन अ फॉरेस्ट देयर आर venomous and non-venomous snakes. Okay, the probability of catching the venomous snake is 2/70. If there are 153 snakes in total, हाउ मेनी वेनोमस स्नेक्स आर देयर? तो देखो प्रोबेबिलिटी अगर कैचिंग स्नेक अगर देखते हैं तो 1/53 इक्वल्स टू 2/70। ओके, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 18 और टोटल स्नेक्स अपने को कितना बोला है 153। तो 153 माइनस अगर 80 करेंगे तो इनडायरेक्टली रिमेनिंग कितने हैं 135। तो नॉन वेनोमस जो स्नेक है वो कितने हैं 135। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है a small slice of pizza with the diameter 21 centimeter and thickness of 4 centimeter is cut forming 30-degree angle at center. What is the total volume in 3 centimeters cube of remaining pizza? देखिए वॉल्यूम ऑफ पिज्जा का अगर फॉर्मूला करते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, तो पाई की वैल्यू 22/7 है और यहाँ पे 10.5 इंटू 10.5 मतलब इनडायरेक्टली रेडियस है इंटू 4 मतलब उसकी थिकनेस आ गई बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पिज्जा ऑफ स्लाइस अगर देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू थिकनेस, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आई अपने पास इनडायरेक्टली अगर इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 115.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट अगर देखते हैं तो कितना है 1386 माइनस 115, तो इनडायरेक्टली 1270.75 cube. Okay, next 36. How much water in ml should be added to 7 ml of lotion containing 70% alcohol to reduce its alcohol concentration to 35%?
ओके, देखो अगर इनिशियली लोशन अगर देखते हैं तो कितना है अपने पास 7 ml विथ 70% अल्कोहल, मतलब 7 इंटू 0.70 मतलब 4.9 ml क्या है उसमें अल्कोहल है। ओके, द गोल reduced to alcohol concentration to 35. Okay, the volume of solution will be 14 ml. Okay, where the 35 ml is a अल्कोहल, बराबर। तो 34 35 ऑफ 14% अगर देखते तो कितना आता है 4.9 सेम। ओके, द अल्कोहल अमाउंट रिमेन्स द सेम इज 4.9, सो द वॉल्यूम इज 14 ml, इनिशियली वाज 7 ml। ओके, द अमाउंट वेपर्ड मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखते तो 14 माइनस 4 मतलब 7 लीटर ऑफ ml, इनडायरेक्टली जो वाटर का लीटर है वो कितना है 7 ml का है। ओके, नेक्स्ट 37, 6 months ago, the value of $1 was rupees 60 and India imported crude oil worth rupees 5.52 billion per month. Today, $1 is equals to rupees X and India import rupees 6.21 billion of crude oil per month, which is 10% less quantity than before. What is the value of X? तो देखो बिफोर 6 मंथ की अगर बात करते हैं यहाँ पे पर मंथ की है। ओके, 6 मंथ एगो भी बोला है, तो 6 मंथ एगो की अगर बात करते हैं इंडिया इनपुट कितना है 100x लीटर क्रूड ऑयल, मतलब वो कितना पड़ेगा अपने को 0.92 बिलियन फॉर। ओके, देन प्राइस ऑफ 1 लीटर क्रूड ऑयल देखते तो 0.092 डिवाइड बाय 100x, तो यहाँ पे 0.092 ओके पर डॉलर। अब टुडे की अगर बात करते हैं तो टुडे कितना परसेंट हुआ है इनडायरेक्टली इंपोर्ट जो हुआ है वो 90x, और क्रूड ऑयल की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई अभी 90 इंटू 0.92 इंटू मतलब कितना हो गया 0.8882 बिलियन डॉलर। अगर उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज में तो इनडायरेक्टली 6.21 फॉर 90 लीटर्स। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो 6.21 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है 75। तो वैल्यू ऑफ एक्स अगर देखा जाए तो वो कितनी है 75। ओके, नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टू रनर्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट पी अराउंड सर्कल पार्क running in opposite direction at speed of 15 meter per second and 25 meter per second respectively. If park circumference 600 meter, at what distance from point P they meet from the second time? तो देखो रिलेटिव स्पीड अगर देखते तो P एंड Q की अगर देखते तो 15 प्लस 25 मतलब 40 मीटर पर सेकंड जो अपने को ऑलरेडी गिवन है। ओके, फर्स्ट टाइम दे मीट कब हुए है तो 600 मीटर पे फर्स्ट टाइम वो मीट हुए, मतलब 600 डिवाइड बाय 40 मतलब 50 सेकंड उसका टाइम हो गया। देन उसके बाद सेकंड टाइम अगर मीट करना है तो नेक्स्ट 50 सेकंड के बाद वो अगर मीट करते हैं तो इनडायरेक्टली क्या होगा 25 माइनस 15 इंटू 15 मतलब कितना आ गया 150 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो कितना है मीट करने का 150 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 16 मैन कैन 2 day less than 18 women to complete the piece of work. Okay, then if man is 20% less efficient than one man, how many days 16 men and 18 women can complete the work together? Okay, तो efficiency of man अगर देखते तो 5x and efficiency of woman अगर देखते हैं तो 4x, क्योंकि यहाँ पे 20% बोला है, woman is 20% efficient less than man, मतलब अगर man 100% है तो इनडायरेक्टली जो वुमन है वो 80% है। ओके, अब देखो यहाँ पे रिलेशन अगर करना है तो m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, तो m1 जो है अपने पास कितना है 16 इंटू 5x इंटू y, और जो इधर है m2 18 इंटू 4x इंटू 5 प्लस y प्लस 2। तो इसको कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो जो y की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 18। टोटल वर्क अगर देखते हैं तो 16x इंटू 5x इक्वल्स इंटू 18 मतलब कितना होगा यहाँ पे 80 इंटू 60 मतलब इनडायरेक्टली 152। ओके, तो टोटल इफिशियंसी अगर निकालना है तो 16 मैन एंड 18 वुमन का 16 इंटू 5x प्लस 18 इंटू 4 इनडायरेक्टली 80 प्लस 72 मतलब कितना आया 152। तो अगर नंबर ऑफ डेज अगर निकालना है तो 80 इंटू 18 डिवाइड बाय 152x मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 9 डेज। तो इसका जो आंसर है वो कितना है 9 डेज। ओके, आप भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए बी सी आर इन द रेशियो 5:7:3 while their selling price are in the ratio 3:4:2. Each article is sold profit at rupees 250.
व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस इज टू ए इज टू बी। तो यहाँ पे देखो 5:7:3 बोला है, तो 5x प्लस 250 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 7x प्लस 250 बराबर है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल एबीसी दिया है जो है 5:7:3 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 3:4:2 एंड ईच आर्टिकल सोल्ड रुपीज 250 प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली अगर इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पे 5x इक्वल्स प्लस 250 इक्वल्स टू 3/4 7x प्लस 250। तो सॉल्यूशन अगर इक्वेशन अगर करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो होती है वो अपनी x की वैल्यू कितनी आती है 250। अब टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास इन सब का ये दिया है सेलिंग ओके 573 का, तो इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 15 इंटू 250 मतलब 3750। तो टोटल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 250 इंटू 3 मतलब 750। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 750 इंटू 100 डिवाइड बाय 3750 जो कॉस्ट प्राइस थी, तो कितना आया 20% प्रॉफिट ओवरऑल उसको मिला है। ओके नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे सीरीज पैटर्न दी हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 188, 269, 333, 382 एंड 418। तो अब ये पैटर्न अगर देखते हैं तो इनका डिफरेंस देखना है अपने को। ओके तो सबसे पहले अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, सपोज 81 का डिफरेंस है। 81 का डिफरेंस है मतलब 9 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो कितना आ रहा है 269 और यहाँ पे अगर माइनस करते तो इनडायरेक्टली 4 मतलब 64 का। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सीरीज का पैटर्न बनाया। जो पहला डिफरेंस है वो कितना है 9 का स्क्वायर है, सेकंड जो डिफरेंस है वो 8 का स्क्वायर है, थर्ड जो डिफरेंस है वो कितने का 7 का स्क्वायर, फिर 6 का एंड देन फिर 5 का। तो दे लास्ट में अगर 4018 में अगर 25 अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है यहाँ पे इनडायरेक्टली 443। मतलब इनडायरेक्टली ये जो सीरीज है ये क्या है स्क्वायर बेस्ड सीरीज है। ओके मतलब जो नंबर्स है उनमें कितने कितने का डिफरेंस है 9 से लेके 5 तक का क्या है स्क्वायर का डिफरेंस गिवन है। ओके नेक्स्ट 42। अब देखो यहाँ पे 11 के बाद 12.5, 12 पॉइंट के बाद 26.5, देन उसके बाद 81 एंड देन उसके बाद 325। मतलब यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है तो कुछ मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न मैंने बना के रखा है। देखो क्या हुआ 11 इंटू 1.5 अगर करते हैं 11 इंटू 1 प्लस 1.5 तो कितना आया 12.5 मतलब 1 प्लस 11 प्लस 1.5। फिर अपने क्या किया 12 इंटू 2 प्लस 1.5 तो यहाँ पे आया 26.5 क्योंकि 12 इंटू 2 करेंगे तो 25, 25 प्लस 1.5 मतलब 26.5। ओके तो देन यहाँ पे क्या आया 3 से मल्टीप्लीकेशन देन 4 से मल्टीप्लीकेशन एंड लास्ट में आया 5 से। तो 325.5 इंटू 5 प्लस 1.5 तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1629। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 1629। ओके नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 55, 105, 160, 390 एंड क्वेश्चन मार्क एंड देन उसके बाद 2010। तो यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न यहाँ पे अगर देख रहे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया 55 में से 20 माइनस करेंगे इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 मतलब इनडायरेक्टली 35 इंटू 35 इंटू 3 मतलब कितना आया 105। देन सेकंड अगर बात करते तो वहां पे देखो 105 माइनस 25 इंटू 2 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आया 80, 80 इंटू 2 मतलब 160 आया। देन उसके बाद 160 माइनस 30 किए देन उसको मल्टीप्लाई किए 3 से तो 390 आया। देन फिर अगर 320 390 जो आया उसको माइनस किया 35 और उसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 71 आया। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है 32 32 32 और जो माइनस है वो क्या हो रही वैल्यू बढ़ते जा रही। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आंसर आ रही वो कितना है 710। ओके नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 129 ओके यहाँ पे सीरीज दी है 129, 156, 220, 345 एंड 560। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि 129 अगर देखते हैं तो वो 228 समथिंग कुछ तो भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है देखो अभी यहाँ पे पैटर्न जो दिया है 129 प्लस में किया है 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब किया 3 का क्यूब मतलब 27। अगर 197 129 प्लस 27 अगर करते हैं तो 156 उसका क्या आता आंसर आता। तो सेम देखो यहाँ पे पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है वो कितने का हो रहा है
3 के क्यूब का मतलब क्यूब का पैटर्न है, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब एंड 7 का क्यूब। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 7 क्यूब अगर ऐड करते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आता है यहाँ पे 904। मतलब नेक्स्ट जो सीरीज है वो क्या आएगा नंबर 904। ओके नेक्स्ट 45। अब देखो यहाँ पे 244 दिया है, 122, 122, 183, देन अगेन क्वेश्चन मार्क एंड 915। तो यहाँ पे अगर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न कम हुआ, फिर सेम रहा, फिर बढ़ गया। ओके तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट है। देखो 244 इंटू 0.5 करते हैं तो 122 आंसर आ रहा है, देन 122 इंटू 1 करते हैं तो 122 ही रह रहा है, फिर 122 इंटू 1.5 करते हैं तो 183 आ रहा है, फिर 183 इंटू 2 करते हैं तो 366 आ रहा है, एंड देन फिर से 366 इंटू 2.5 करते हैं तो 915 आंसर आया। मतलब इनडायरेक्टली अगर जो सेकंड वैल्यू है तो यहाँ पे कितना आया 366। मतलब जो मिड वैल्यू जो x है अपने पास क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा 366। ओके नेक्स्ट अब 46 क्वेश्चन है लॉग का। देखो द वैल्यू ऑफ लॉग 2 इज 0.3010, देन नंबर ऑफ डिजिट इज 525। तो देखो लॉग 5 अगर देखते हैं तो वो 25 मतलब 25 लॉग 10/2 आ रहा बराबर है। तो इनडायरेक्टली 25 लॉग 2 माइनस करेंगे लॉग 2 से तो यहाँ पे 25 1 माइनस 0.310 तो यहाँ पे कितना आया 17.5 उसको कैलकुलेट करने के बाद। तो 17 जो है वो 5 का क्या है 5 का रेस्ट टू द पावर 25 मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 80। ओके नेक्स्ट 47 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 7 इन ब्रैकेट 1/343। ओके 343 मतलब इनडायरेक्टली ये 7 का क्यूब समझ में आ ही रहा है बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इनडायरेक्टली 7 का रेस्ट टू द पावर 3 मतलब इनडायरेक्टली -3 क्या हो गई उसकी वैल्यू। ये तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ जाएगा क्योंकि अपन ने मॉक पेपर में भी इसको सॉल्व किए हैं। ओके इंपॉर्टेंस में भी मैंने बताया हो तो ये सारी चीजें आप सॉल्व करके देखिएगा। ओके नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द वैल्यू ऑफ log 2 इज 0310, देन द नंबर ऑफ डिजिट log 26। तो log 26 की अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 6 है मतलब 6 log 2 हो गया तो 6 इंटू 0.310 तो यहाँ पे आया 1806 मतलब 1.8 उसका क्या है अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट 49 provided log 525 plus log 55 equals to x, then what is the value of x? ओके तो देखो log 525 plus log 55 equals to x अगर है तो इनडायरेक्टली क्या हुआ 25 into 5। ओके तो इनडायरेक्टली कितना हुआ log 5 125 तो इनडायरेक्टली 125 किसका क्यूब है 3 का 5 का क्यूब है तो इनडायरेक्टली 3 log 5 मतलब कितना आया 3। ओके नेक्स्ट 50 if log 1296 x equals to -1/4 then x is equal to। तो देखो log 1296 equals to 1/4 दिया है तो इनडायरेक्टली क्या हुआ जो 1926 है वो 6 का रेस्ट टू द पावर 4 है तो इनडायरेक्टली 6 ऑफ 1/4 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 1/6। ओके जिनके भी पेपर्स है उनको बेस्ट ऑफ लक। ओके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो शायद मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। ओके लेकिन जिनके भी पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए थैंक यू।